नमस्कार साथियों, आज फिर हम जुड़े हैं एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय को लेकर के जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता कि जो युद्ध है, जो हमारा आजकल मॉडर्न वॉरफेयर है, उसके अंदर महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है। अभी हमने देखा कि अभी ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ था, उसके अंदर जो रिप्रेज़ेंट किया था, भारत की 2 सशक्त महिलाओं ने उसको रिप्रेज़ेंट किया। लेकिन ये फिर भी मुझे लगता है कि इतना इनफ नहीं है, जितना इसको इनफ होना चाहिए, जितना इसका इनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। अभी हम देखते हैं कि पहले जो ये मैंने बात की है, उसके संबंध में जितने मेरे पास साक्ष्य हैं, मैं वो पेश करना चाहूँगा। कैसे महिलाएँ पुरुषों से भी आगे किसी कुछ सेक्टर्स हैं, उनके अंदर ज़्यादा बढ़िया परफ़ॉर्म करके दिखा सकती हैं। आप जैसे ये देख पा रहे होंगे मेरी स्क्रीन के पीछे, ये ये न्यूज़ 18 की एक वो न्यूज़ है, आप देखो। वुमेन जर्नलिस्ट हू कन्वर्टेड टू शिया इन इस्लाम एम्प्लॉयड फॉर खामनेई बट टर्न्ड आउट टू बी ए स्पाई। ये एक कैथरीन पेरेज, इनका नाम है कैथरीन पेरेज। ये फ्रांस की मूल निवासी थी, फ्रांस की मूल महिला थी, जो ईरान आती है और एज ए स्पाई के तौर पे काम करती है। यहूदी होती है और ये कन्वर्ट करती है दिखाने के लिए कि मैंने शिया इस्लाम के अंदर कन्वर्जन कर लिया है। और जितने भी वहाँ पर जो भी उनकी ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड थी, वहाँ पर स्पाई एजेंसी थी और खामनेई के जितने भी विश्वास पात्र थे, उन सब के साथ इसने अपने कॉन्टैक्ट बनाए। आप देखो कि वहाँ पर जो इनके जो सुलेमानी थे, कासिम सुलेमानी थे, उनकी मौत होती है। अभी हम देखते हैं कि अभी जो इनका ऑपरेशन जो राइजिंग लायन है, उसके अंदर भी इनकी जितनी भी टॉप लीडरशिप थी आर्मी की, मिलिट्री की और जो स्पाई एजेंसी थी, वो सारी की सारी फिनिश हो गई। क्यों हुई? ये सिर्फ फिनिश हुई, ये जो एक महिला है कैथरीन पेरेज, इसकी वजह से। इसने जासूसी का एक ऐसा कारनामा करके दिखाया इज़राइल के अंदर कि पूरा ईरान तो टोटली डेवास्टेट हो गया और वो अब एक तरीके से सिविल वॉर की सिचुएशन पे आ चुका है। मैंने ये जो वीडियो है इसकी शुरुआत कैथरीन पेरेज से इसलिए की क्योंकि हम देखते हैं मैं जो बात करने वाला हूँ भारत के परिप्रेक्ष्य में करने वाला हूँ। भारत के परिप्रेक्ष्य से मेरा मतलब ये है कि जो हमारी जो राइवल एजेंसीज़ हैं, हमारी देश की जो राइवल एजेंसी जैसे आईएसआई होगी, उन्होंने एक पूरी की पूरी टीम बैठा रखी है। एक पूरी की पूरी टीम जो सोशल मीडिया से जो एक तरीके से सोशल मीडिया हो गया, अलग-अलग भाँति-भाँति के तरीकों से भारत के अंदर जो महत्वपूर्ण पदों के ऊपर मौजूद हैं या सेना के अंदर हैं, उन लोगों को, या फिर इवन अगर महत्वपूर्ण पद पर भी नहीं है, कोई व्यक्ति है, आर्मी में है, किसी इस तरीके से बहुत सारे ऐसे चीज़ें हमारे सामने आई हैं कि हमारे को देखने को मिलता है कि उनको हनी ट्रैप कर लिया गया। उनको हनी ट्रैप करके उनसे जानबूझ करके, चाहे वो धोखे से फँसे या किसी और तरीके से, उनसे उनकी जानकारी जुटाई जाती है। तो ये एक ऐसी एक चीज़ है, जो पूरी वीडियो है उसके अंदर आज हम कुछ ऐसे सेक्टर्स देखेंगे जिसके अंदर महिलाएँ पुरुषों से भी बहुत अच्छा काम करके दिखा सकती हैं और कुछ ऐसे काम हैं जहाँ पे पुरुषों की शायद आवश्यकता भी ना पड़े, जैसे कि ईरान के अंदर पूरी लीडरशिप को ख़त्म कर दिया और सिंपली एक महिला का काम था, वो सही जानकारी सही व्यक्ति तक पहुँचाई गई और उनको पूरी तरीके से गैदर किया गया। सबसे पहला जो मुझे अभी लगता है कि हमारी जो एजेंसीज़, जो हमारी गवर्नमेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल स्पाइज़ उनको रिक्रूट करना चाहिए। अभी भी हम देखते हैं कि कल मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा। रक्षा मंत्रालय के अंदर जो वैकेंसी है, जो रिक्रूटमेंट है, वो कम हो रही हैं। लेकिन किसी भी देश को मजबूत बना रहने के लिए, जैसे हम पुराने समय में देखते हैं, चाणक्य ने इतने इतने जासूसों का एक नेटवर्क खड़ा कर दिया जिसकी वजह से देश हमारा अखंड बन पाया। हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा स्पाइज़ को रिक्रूट करना चाहिए और उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए। जैसे हमारे इंडिया के अंदर हनी ट्रैप हो रहा है, सेम हमारे को रेप्लिकेट करना चाहिए पाकिस्तान के अंदर, सेम हमारे को रेप्लिकेट करना चाहिए चाइना के अंदर, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हम अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं, महिलाओं ने जहाँ पर पुरुषों से भी बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है। साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर अगर
वुमेन को अगर मौका मिलता है वहाँ पे काम करने का, अगर मौका मिलता है, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे तरीके से वो परफ़ॉर्म करके दिखाती है। कहीं न कहीं पुरुषों से भी ज़्यादा अच्छा तरीके से परफ़ॉर्म करके दिखाती है। इसके अलावा फिर भी मुझे ये जो आज का विषय इसको उठाने का मैंने इसको इसलिए उठाया है, क्योंकि अब भी हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। हमारी जो आर्मी है एक तरीके से मेल डोमिनेटेड आर्मी है। हम इज़राइल को देखते हैं, वहाँ पर चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो, सबको मैंडेटरी सर्विसेज देनी पड़ती हैं आर्मी के लिए। तो वहाँ पर इस तरीके से उनको एक वीकर सेक्स, उनको किसी तरीके से कमज़ोर नहीं समझा जाता। तो वुमेन की पार्टिसिपेशन आर्मी के अंदर भी बहुत होनी चाहिए। मैं अभी बधाई देना चाहूँगा, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसको जो मीडिया ब्रीफिंग की गई 2 महिलाओं ने की, एयर फ़ोर्स की भी और आर्मी की भी। सेम इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर अपने विचारों को बहुत अच्छे तरीके से वो सामने रख पाती हैं, और बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर एक तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर वुमेन एम्पावरमेंट करके उनको अगर उस चीज़ में लेकर के आ जाते हैं, तो एक कंप्लीटली हमारे को डिफरेंट स्फीयर देखने को मिलेगा। जैसे जो भी रसद होती है, इंजीनियरिंग हो गई, चिकित्सा सेवाएँ हो गई, मेडिकल ट्रीटमेंट हो गया, और खुफिया का तो मैंने आपको बता दिया कि भाई कितना डेवास्टेटिंग रिज़ल्ट इज़राइल के लिए ईरान में करके दिखाया कैथरीन पेरेज़ ने। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी भई जो हमारे को ये लगता है कि भई ये होनी चाहिए। इसके लिए भई बहुत सारी चुनौतियों का हमारे को, जो हमारे सामने कुछ चुनौतियाँ भी हैं हमारी फ़ोर्सेज़ के सामने, जिनका हमारे को सामना करना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहले तो भेदभाव भी होता है, और दूसरा एक होता है संदेह। संदेह भी, उसके ऊपर हमारे को कंट्रोल करना पड़ेगा। कहीं न कहीं जो हमारी मानसिकता है, उसके अंदर भी हमारे को थोड़ा-सा बदलाव लेके आना पड़ेगा। वो बदलाव इसलिए लाना पड़ेगा कि ताकि एक जो पूरे तरीके से एक समावेशी हम वातावरण बना पाएँ, और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को अग्रणी जो पद है उनको पाने के लिए उनको प्रोत्साहित कर सकें। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, और इसके अलावा जैसे हम ये देखते हैं कि युद्ध और जो नेतृत्व है, अभी ऑपरेशन सिंदूर जो एक तरीके से छोटा-सा युद्ध ही मान लो, वो चल रहा था, वहाँ पर भी एक तरीके से लीडरशिप जो उनको जो रोल परफ़ॉर्म करने का जो मौका मिला, तो वहाँ पर 2 हमारी महिलाओं ने, उन्होंने एक बिल्कुल एक नेत्री के तरीके से अपने जो कंट्री है उसका जो कंट्री का जो नैरेटिव है उसको बिल्कुल सामने और देशों के सामने रखा कि भाई विद प्रूफ। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा हमारे को है ना ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉग्निशन भी देना पड़ेगा, जितना मेरे को लगता है कि अगर, ताकि बहुत सारी अभी हम देखते हैं कि जी अग्नि जो हमारी जो अभी जो नई परियोजना चल रही है जिसके थ्रू न्यू रिक्रूटमेंट हो रही है, तो उसके अंदर हमारे को प्रोत्साहित करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन भी आएँ। और हमारे को, जैसे मैंने बताया कि सबसे बड़ा जो काम है एक तरीके से, शायद हमारे को किसी और चीज़ के लिए उनको फील्ड में उतारना भी ना पड़े, क्योंकि आजकल हर व्यक्ति के पास फ़ोन है, हर व्यक्ति सोशल मीडिया पर है। इतना डेवास्टेटिंग रिज़ल्ट आ सकता है। हमने अगर एक तरीके से टोटली अपनी एक फ़ोर्स को अगर हमने रिक्रूट किया, जिसका काम ही होगा जो हमारे एनिमी हैं या एनिमी कंट्रीज़ है, उनको उनके ऊपर स्पाई करना, उनके ऊपर हनी ट्रैप करना। ये कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे ही इसके ऊपर हम लोग काम करते हैं ना, तो एक बहुत माइंड ब्लोइंग हमारे को रिज़ल्ट मिलेगा। और ये जो अभी तक एक जो छवि है वीकर सेक्स की, हम जैसे बोलते हैं कमज़ोर होती हैं, हालाँकि महिलाओं ने इतनी मजबूती के प्रदर्शन किया है। इवन शांति सेना, जो संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना है, वहाँ पर भी महिलाओं ने अपने आप को रिप्रेज़ेंट किया है, वहाँ पर भी काम किया है, और बहुत सारी जगह वो फिर भी काम कर रही हैं। लेकिन ये कुछ ऐसी चीज़ है, अभी जो एक तरीके से माहौल बन रहा है, एशिया के अंदर जो माहौल बन रहा है, मिडल ईस्ट के अंदर युद्ध का माहौल था, हमारा पाकिस्तान के साथ झगड़ा हुआ, और हम देखते हैं कि एक ये जो सिंपली हनी ट्रैप ही होता है, उसको हमारे जितने भी एनिमीज़ हैं उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। एक चाइना से एक उनकी डिप्लोमेट आती है, तत्कालीन प्रधानमंत्री नेपाल के केपी ओली, उनको बेवकूफ़ बनाया जाता है, उनको हनी ट्रैप किया जाता है। और जैसी उनकी माँग थी, हम देख रहे थे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो उस वक़्त बहुत सारी हमारे सामने आई। उन्होंने ईरान का, मतलब सॉरी, ये उत्तराखंड का एक क्षेत्र था, उसके ऊपर अपना दावा ठोक दिया, अलग से मैप जारी कर दिया, बार-बार हमारे को परेशान कर रहे थे। लेकिन वो किस तरीके से कर पा रहे थे, वो कहीं न कहीं कर पा रहे थे, जो कि
वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे उनको हनी ट्रैप किया गया था। कहीं न कहीं जो उनकी कमज़ोरी थी, उनके सारे जो राज़ थे वो चुरा लिए गए थे। सोशल मीडिया के थ्रू हम देखते हैं कि भई बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, इवन एयर फ़ोर्स के या फिर आर्मी के या फिर किसी भी मिलिट्री जो इंटेलिजेंस है उसके व्यक्ति किसी तरीके से फँसकर और उनको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देने लग जाते हैं। हमारे को इस वेपन को शार्पन करना पड़ेगा। हमारे को खुद अपनी एक फ़ोर्स बनानी पड़ेगी जो कि महिलाओं का जो एक नेचुरल नैसर्गिक गुण है, उस चीज़ को हमारे को इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि हम अपने देश की सुरक्षा को सुनिश्चित कर पाएँ। और जैसा कि चाणक्य ने एक तरीके से किया था कि इतने जासूसों का एक नेटवर्क खड़ा कर दिया था ताकि इतने साल तक भारत अखंड बना रहा, उनकी मौजूदगी के बगैर। तो हमारे को भी कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। दोस्तों, ये मेरा कुछ विचार था कि हम लोग कैसे अपनी आर्मी के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन है वुमेन का, उनको बढ़ा करके उनको डेडिकेटेडली सर्टेन टास्क है, उनको टोटली उनको असाइन करके, हालाँकि मॉनिटरिंग रह सकता है, उनके अंदर मिक्स्ड तरीके से रहे। लेकिन अगर हम उनको ये असाइन कर देते हैं, तो जो कल मैंने वीडियो बनाई थी, जो हमारे पश्चिम का जो वेस्टर्न कंट्रीज़ का जो प्लान है, इंडिया के जो हम ये सोचते हैं कि जो फ़ॉल्ट लाइन्स हैं, हमारे देश को ख़त्म करने की, हमारे देश को तोड़ने की जितनी भी ये फ़ॉल्ट लाइन्स हैं, उनको हम भर सकते हैं। क्योंकि जितने भी इस तरीके के आदमी हैं, जो देश के विरोध में काम कर रहे हैं, उनको कहीं न कहीं एक तरीके से हम अपने चंगुल में फँसा सकते हैं और उनको उनकी जो ये सारी प्लानिंग है, उसको तोड़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आपको ये पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा हमारी वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। और कल तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।